क्या आपको पता है कि आईफोन जो होता है वो इतना कॉस्टली क्यों होता है बाकी स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन्स में? आईफोन में ऐसी क्या खास चीज़ है जो बाकी के स्मार्टफोन्स में नहीं है? और क्या आपको पता है कि आज से काफ़ी साल पहले जब आप काफ़ी छोटे हुआ करते थे तब क्या होता था कि एक रिमूवेबल बैटरीज का सिस्टम होता था। मीन्स जब भी बैटरी ख़त्म हो जाती थी ना आपके फ़ोन की तो आप उसको एक्सचेंज कर लेते थे। मीन्स मार्केट से ले आकर नई बैटरी जो है उस पर लगा देते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है ना कि एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो इस चीज़ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। अब तो हम बैटरीज को देख भी नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज की इस स्पेशल एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुनकर आपके मुंह में एक ही वर्ड आएगा, भाई और रियली। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 75% लोग ही हैं जो टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड को देख के, और जो बाकी के 25% लोग हैं वो कीबोर्ड को बिना देखे हुए टाइपिंग कर लेते हैं। आप इनमें से कौन से वाले में से हो तो एक बार मुझे नीचे टाइप कर जरूर बताना, मीन्स नीचे कमेंट कर जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि हर एक सेकंड में 7 वेबसाइट्स क्रिएट होती हैं? वाओ, मीन्स हमारे बात करते करते भी पता नहीं कितनी ही वेबसाइट्स क्रिएट हो चुकी हैं। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, आज तक बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स जब से इस मानव जाति ने इस दुनिया में प्रवेश किया है तब से लेकर 2003 यानी कि 2003 तक टोटल जितना भी डाटा क्रिएट हुआ है वो उतना डाटा आज की डेट में 48 आवर्स मीन्स पूरे 2 दिनों में क्रिएट होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि अब तक आईफोन 9 और या फिर विंडोज 9 क्यों नहीं निकला? कंपनी ने इनको बनाया क्यों नहीं? इनको स्किप क्यों कर दिया? कंपनी की तरफ से तो भाई कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, पर लोगों के हिसाब से इसका एक कल्चर कंटेक्स्ट है। मीन्स अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स नंबर 9 का मेनली एशियन कंट्री में इसका एक नेगेटिव मीनिंग माना जाता है, और चाइना में तो नंबर 9 को श्राप माना जाता है, एंड जापान में भी इस नंबर को टॉर्चर से लिंक किया गया है। एंड अब तो ये जानते ही हो गए कि जो कंपनीज हैं वो अब किसी भी कारण से अपनी मार्केटिंग डिक्रीज तो कर नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इनके प्रोडक्ट्स को परचेज करने वाले, इनको खरीदने वाले। ये तो पहला कारण हुआ। आप में से कुछ लोग इस पर एग्री करेंगे, कुछ वो लोग नहीं करेंगे। लेकिन एक दूसरा रीज़न भी है, जो कि जिस दिन आईफोन 10 को लॉन्च किया गया था ना उस दिन आईफोन की 10th एनिवर्सरी थी। अभी भाई वो 10th एनिवर्सरी को 9 तो लॉन्च करने नहीं वाले हैं, वो 10 को ही लॉन्च करेंगे ऑब्वियसली। इसके साथ इन्होंने 9 को स्किप कर दिया। जैसे आज 10 अप्रैल को आपको HSIF सीरीज़ का एपिसोड 10 देखने को मिल रहा है ना? अमेजिंग बात। अब ये तो बात हो गई आईफोन की कि आईफोन 9 क्यों नहीं आया, आईफोन सीधा 10 क्यों आ गया, लेकिन विंडोज़ 9 क्यों नहीं आया? तो वो शायद इसलिए क्योंकि जब सबसे पहले विंडोज़ लॉन्च हुआ था तभी विंडोज़ 95 था, और जो विंडोज़ 95 था ना इसका रजिस्टर नेम जो था ना वो विंडो 9 ही था। तो इसकी वजह से इन्होंने डायरेक्ट विंडो 10 को ही लॉन्च कर दिया, विंडो 9 को लॉन्च किए बिना। फैक्ट नंबर 4, अमेज़न का जो लोगो होता है ना उसके नीचे एक एरो होता है, ये बताता है कि इस वेबसाइट पे A to Z सारा सामान मिलता है। फैक्ट नंबर 3, इस फैक्ट में हम बात करते हैं हमारे यूट्यूब की। जब सबसे पहले जो यूट्यूब ओपन हुआ था, यानी कि जब यूट्यूब आया था तब एक डेटिंग साइट से खोला था। ये 14 फरवरी 2005 को रजिस्टर हुआ था, और इस वेबसाइट का मोटिव था कि लोग इसमें अब वीडियोस बना के खुद को इंट्रोड्यूस करें और एक दूसरों से मिलें। जब बहुत दिन से किसी ने भी यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, फिर यूट्यूब ने इसको किसी भी टाइप की वीडियो बनाने के लिए अपडेट कर दिया। ये यूट्यूब का पहला वीडियो जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देन 2006 में गूगल ने जो है यूट्यूब को $1.6 बिलियन में परचेज कर लिया, और आज यूट्यूब कहाँ तक पहुँच चुका है ये तो पूरी दुनिया ही जानती है। फैक्ट नंबर 2, आज से काफ़ी साल पहले जब स्मार्टफोन का कोई नामो निशान नहीं था, ऐसे फ़ोन्स होते थे जिनकी बैटरी भी एक्सचेंज होती थी जब लो होने के बाद, क्योंकि क्या होता था तब चार्ज बहुत लेता था और बैटरी रिमूव करके न्यू बैटरी लगा दिया जाता था। पर अब आज के टाइम में बड़े बड़े स्मार्टफोन में वो रिमूवेबल फीचर क्यों नहीं मिलता? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद कंपनी अपनी सेलिंग को बढ़ाना चाहती हो, इसलिए ये करती है। मीन्स जब बैटरी डेड हो जाए और लोग इसकी बजाय न्यू फ़ोन को परचेज़ करें। पर कंपनी ऐसा इसी वजह से करती है ये श्योरली नहीं कहा जा सकता, पर इसका एक टेक्निकल रीज़न भी है। आजकल के स्मार्टफोन्स में मेनली एक वाटर प्रूफ का फीचर मिलता है। मीन्स अगर आपका स्मार्टफोन पूरी तरह से सील्ड होगा
होगा तभी तो वाटर प्रूफ बन पाएगा ना। अगर ओपन होगा बीच में से तो कैसे वाटर प्रूफ हो सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि सैमसंग फ्यूचर में फोल्ड स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाला है, तो तभी तो वो बैटरी को फोल्ड कर ही देंगे, मीन्स बैटरी को टेढ़ा कर ही उसमें फिट करेंगे ना। तो और इतना कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली उसे सील करके ही देंगे। ऐसा तो होगा नहीं खोलो और लगा दो बैटरी बीच में। और आजकल सब लोग स्लिम स्मार्टफोन्स की ज़्यादातर डिमांड करते हैं, तो वो फिर सब अपने तरीके से ही उसका सब कुछ करके जो उसको प्रॉपरली तरीके से सील करके देते हैं। एंड अगर रिमूवेबल बैटरी का फीचर होगा तो वो प्रॉपरली तरीके से स्लिम बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए कंपनी ये चीज़ नहीं करती है। फैक्ट नंबर 1, आपको ये तो भाई पता ही होगा कि इस दुनिया में कितने सारे स्मार्टफोन्स हैं। आईफोन ही ऐसा स्मार्टफोन क्यों है जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है बाकी स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में। ऐसा क्या है कि आईफोन में ऐसी क्या चीज़ डाल दी उन लोगों ने जिससे स्मार्टफोन बाकी का रेट कम कर दिया, और भाई दूसरा जो आईफोन है उसका रेट टॉप लेवल पे कर दिया, एक लग्जरी ब्रांड में कर दिया। इसके कॉस्टली होने के काफ़ी सारे रीजंस हैं, बट मेनली इसके 4 ही रीजंस हैं जिसकी वजह से जो स्मार्टफोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है बाकी स्मार्टफोन्स के कंपेरिजन में। पहला कारण तो ये है कि इसका पावरफुल रेटिना डिस्प्ले, जिसमें बाकी के मुकाबले काफ़ी सारे पिक्सल्स होते हैं जो अच्छी क्वालिटी देने के साथ साथ हमारी आईज को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और इसका दूसरा कारण है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे दुनिया का सबसे सेफेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी माना जाता है। एंड थर्ड रीज़न है इसकी कैमरा क्वालिटी। इसके बारे में तो भाई सभी लोग ही जानते हैं, जिसको बनाने के लिए 800 से ज़्यादा इंजीनियर्स की टीम 200 कैमरा पीसेस पर हार्ड वर्क करती है। और लास्ट रीजन इसका प्रोसेसर, जो सबसे मेन है। आपने कभी भी ये तो सुना नहीं होगा कि भाई जो आईफोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैंग करता है, वो इसलिए क्योंकि ये बाकी कंपनीज की तरह थर्ड पार्टी प्रोसेसर्स का यूज़ नहीं करता, अपने हाई क्वालिटी पार्ट से ही बनाता है। आई होप आपको ये टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए फैक्ट से भरपूर ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।